नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिस पर चर्चा इस समय शायद हर कोई व्यक्ति चाह रहा है, कर रहा है और नहीं भी चाह रहा है। तो आप जान लीजिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। इस बात को शुरू करूं इससे पहले एक शिक्षक और एक छात्र की भूमिका में जब भी कोई बातें होती हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। क्या अगर शिक्षक ने कुछ आपको पढ़ाया, आपका पेपर में वो एग्जाम में एज इट इज मिल गया, तो आपको उस शिक्षक पर विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत की थी वो सही दिशा में गई। यानी तार्किक रूप से आपको उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास हो जाता है। लेकिन आपने बिना मेहनत की, आपको शिक्षक ने कोई क्वेश्चन दे दिया कि बस यही आएगा, आपका वो अति विश्वास हो जाता है। और उस अति विश्वास को जब आप परीक्षा में हूबहू देख लेते हैं तो आपको वो चमत्कार जैसा प्रतीत होने लगता है। साथियों, विश्वास से ऊपर अति विश्वास और अति विश्वास बिना तार्किकता के अंधविश्वास, कुछ उसी बीच में उलझी हुई है। यह है पूरी दुनिया की चमत्कारों की दुनिया। जब हम दुनिया में चमत्कार खोजने निकलते हैं कि चमत्कार क्या है, तो बस चमत्कार में अति विश्वास, अंधविश्वास और चमत्कार, ये तीनों शब्द एक दूसरे को पर्यायवाची से प्रतीत होते हैं। इंसान जिन्हें तार्किकता से परे मानता है उन्हें वो चमत्कार मानता है, विज्ञान उन्हें अंधविश्वास मानती है। क्योंकि जिसका जवाब खोजा नहीं गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह चीज चमत्कार है। हो सकता है कि वैज्ञानिकों का ध्यान उस तरफ अभी ना गया हो। इसी बीच में एक बाबा फिलहाल के लिए सुर्खियों में है। नाम है उनका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इन्हें बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये सुर्खियों में है क्योंकि इनके ऊपर विवाद है, वाद है, इनके ऊपर केस दर्ज कराने की चर्चा है। जिन्हें आप इस समय मेरे साथ सुर्खी मतलब यहां पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के पुजारी कहिए, प्रचारक कहिए, कथावाचक कहिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इनकी विशेषता है कि ये लोगों का चेहरा देखकर उनके मन की बात जान लेते हैं। ये लोगों को अपने पास बिठाकर इनके ऊपर कुछ ऐसी विशेष दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है जिसके चलते ये सामने बैठे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। और उसी जानने के क्रम के चलते इनके पक्ष में या इनके चाहने वालों की जो भीड़ है वो कुछ इस प्रकार के पांडालों में देखी जा सकती है। इन्हें जिस प्रकार से लोग चाहते हैं, आप यहां पर लोगों का हुजूम एक सागर के रूप में भरा हुआ देख सकते हैं। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। तो शायद ये जो हाथ उठे हैं ये इसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए हैं। आप यहां पर देखें, आप यहां पर ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को पसंद करने वालों की संख्या या उनके चमत्कार को देखने वालों की संख्या हजारों में है। यहां पर मैं आपको ये म्यूट करके आवाज में इनके कुछ अंश दिखा रहा हूं। आवाज म्यूट इसलिए कर रही है ताकि यह सेशन बाद तक उपलब्ध रहे, इस आवाज में कोई कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इसलिए मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं। इनके क्रियाकलापों को मैं अपनी तरफ से बोलता चल रहा हूं। आप यहां पर जिन्हें देख रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये अपने द्वारा भीड़ में से इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को नाम पुकार कर बुलाते हैं या जगह बताकर बुलाते हैं कि आप उस भीड़ में से चले आइए। ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि इस बच्ची को भीड़ में से बुलाया गया, ये इस बच्ची की परेशानी को अपने इस कागज में लिख लेते हैं पहले ही। यानी कि ये जब यहां पर पहुंची हैं उसी समय इन्होंने अपने कागज में इसकी परेशानियों को यहां लिख लिया है। और यहां परेशानियां लिखने के पीछे यानी कि इनसे यह कंफर्म कराया जाता है कि क्या आपने हमारे यहां आने से पूर्व अपनी परेशानियां या आपके अंदर की जो बातें हैं वो किसी को बताई थी। ये स्वीकार करवाते हैं कि नहीं बताई थी। और उसके बाद में जब ये यहां पर वो सारी बातें लिख देते हैं तो एक प्रकार से हर व्यक्ति जो पांडाल में बैठा है वो इस अचरज से पूर्ण हो जाता है कि ये कैसे संभव हुआ कि हजारों की भीड़ में से एक व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति के मन की बात कि उसके जीवन में उसके साथ क्या हुआ, उस जीवन में किस परेशानी से पीड़ित है, वो इन्होंने इस पत्र में लिख दी है। और फिर यह पत्र ये सार्वजनिक रूप से दिखा भी देते हैं कि हमने ये जानकारी आपके बारे में जुटा ली है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस चीज को देखता है वो है स्वयं से इस बारे में काफी ज्यादा एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ये है क्या। ऐसा ही एक दृश्य आप और देख रहे हैं जिसमें ये अपने साथ में बैठे हुए किसी भी जो भी इनके पास जानने के लिए लोग आते हैं उन्हें अपने साथ बुलाते हैं, उनके बारे में जानकारी अपने इस पत्र में लिखते हैं।
पत्र में लिखी हुई बात को सार्वजनिक रूप से बोलकर सुनाते हैं कि भाई मुझे आपके बारे में ये बातें पता चली हैं। ऐसी ही तमाम घटनाएं हैं। जैसे एक वीडियो इनका काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें से एक पत्रकार के द्वारा इनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया गया, ऐसा इनके द्वारा स्वयं बताया गया। बागेश्वर धाम, ये जो पंडित जी हैं, इनके द्वारा आप हनुमान जी के उपासक बताए जाते हैं और इन्हीं हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर है, ऐसा ये स्वीकार करते हैं और अपने द्वारा इस पत्रकार को ये अपने इस पांडाल में बिठाकर सवाल जवाब करते हैं। पत्रकार से यह एक्सेप्ट करवाते हैं कि आप मेरी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन आपके पिताजी का नाम ये है, आपके भाई साहब का मोबाइल नंबर ये है और मुझे ये सारी सूचनाएं आपके लिए स्वयं से पता चल गई हैं। इस बात से यह पत्रकार मतलब स्पीचलेस हो जाता है, जवाब रहित हो जाता है। इस प्रकार से यह भीड़ में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें अपनी अद्भुत कला का परिचय देते हैं और भीड़ खुश होकर के इनकी प्रशंसा में तालियां बजाती है। यह सब कुछ जो आपके सामने इस दृश्य में दिखाया और बताया जा रहा है, इसे आप एक शब्द में चमत्कार कह सकते हैं। साइंस की भाषा में आप इसे अंधविश्वास कहते हैं। क्यों? क्योंकि चमत्कार को स्वीकार नहीं करती है साइंस। वो ये मानती है कि नहीं, बस हमें केवल जवाब ही तो नहीं पता है। जिस दिन इसका जवाब पता चल जाएगा, अर्थात इसके बारे में रिसर्च हो जाएगी कि इन्हें कैसे पता चला, तो फिर ये उस दिन चमत्कार नहीं रह जाएगा। तो हम यही मानेंगे कि अभी यह अनरिसर्च्ड एरिया है। इसी केस में, इसी बीच में जितनी चर्चाएं हम इनकी करें, उसी केस में मैं आपको एक पुरानी कहानी भी यहां पर याद दिलाना चाहूंगा। एक काफी प्रसिद्ध तांत्रिक हुए थे भारत में और उन प्रसिद्ध तांत्रिक का जो रिश्ता था, जिनका नाम था चंद्रा स्वामी, उनका रिश्ता इतना अल्टीमेट था कि साहब उनसे प्रधानमंत्री खुद पूछने आते थे कि मेरा भविष्य क्या होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी हुए चंद्रा स्वामी। इनकी तंत्र विद्या मतलब इनके ऊपर केस भी काफी चले हैं। इनकी कहानियां मैं अगर आपको बता दूंगा तो शायद आप इस किताब को पढ़ने के इतने इंटरेस्टेड ना हो। चंद्रा स्वामी और एक ऐसे ही एक और तांत्रिक हुए जिनका नाम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। ये इनकी कहानियां आप ऐसे जान लो कि विदेशों से आने वाले नेता भी, बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी इनके पास अपनी जांच कराने आते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा। इंडिया की कैबिनेट में तत्कालीन रूप से जो सरकारें चलती थी, उनमें ये जो तांत्रिक स्वामी है, चंद्रा स्वामी है, इन्हें जगह दी गई थी। चंद्रा स्वामी की कहानी में कभी डिटेल में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जब इस तरह के किस्से चल रहे हों तो भारत के इतिहास में भी क्या कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके लिए मैं एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है बाबा एंड इंडियन पॉलिटिक्स। यह किताब उपलब्ध है कुकू एफएम पर। वो कुकू एफएम वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो प्ले स्टोर पर आपके लिए उपलब्ध है, जहां पर 10,000 से ज्यादा किताबें आपको ऑडियो बुक के रूप में सुनने के लिए, यानी कि सुनने के लिए उपलब्ध हैं। जहां एक और दुनिया भर की किताबें अगर आप परचेज करें, औसतन 300 रुपए प्रति किताब के हिसाब से भी खरीदें तो 3,000 रुपए की किताबें आपको मिलती हैं केवल 10। यहां 10,000 किताबें आपको मिलती हैं मात्र 99 रुपीज में, एक महीने के लिए सुनने के लिए। और तो और अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज कर लेते हैं तो वह किताब आपको 49 रुपीज में 10,000 किताबें सुनने का मौका मिलता है। साथियों, 50% का ऑफ आपको केवल पहले महीने दिया जा रहा है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके 99 की किताबों को 49 में यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यह आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, आप वहां जाएं, स्पेशल ऑफर ऑप्ट करें, अंकित 50 वहां डालें, आपका सीधा वहां पर 50 रुपए ऑफ हो जाएगा और आपको किताब सुनने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। चलिए कहानी को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। अगर बात करें हम जिनकी चर्चा अभी फिलहाल हो रही है, बागेश्वर धाम जी, इनका थोड़ा सा इतिहास जान करके आज की स्थिति तक इन्हें लेकर आएंगे और ये फिलहाल विवादों में क्यों है ये बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है, जिले का नाम है छतरपुर। छतरपुर के अंदर एक गांव है, उस गांव से ये बिलोंग करते हैं। गांव का नाम है गड़ा गांव। गड़ा गांव के अंदर फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वहां जहां घर मात्र 300 के आसपास हैं, वहां पर 1200 से अधिक दुकानें खुल चुकी हैं। इन दुकानों पर प्रसादी वितरण से लेकर के इन दुकानों पर ट्रैवल डेस्क तक बनी हुई हैं। आपके आने जाने की व्यवस्था के लिए भी फिलहाल गड़ा गांव बहुत जबरदस्त तरीके से दर्शनीय हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित यह गड़ा गांव खजुराहो से मात्र 21 किलोमीटर दूर है। पत्रकारों की अगर बात माने तो खजुराहो, जो कि विश्व पटल पर एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां पर इतनी भीड़ नहीं है इन दिनों
जितनी गड़ा गांव छतरपुर में है। और उस भीड़ के पीछे का बड़ा कारण है पंडित धीरेंद्र शास्त्री। इनके चमत्कारों को लोग देखने के लिए इनके दिव्य दरबारों में यहां उपस्थित होते हैं। दिव्य दरबारों में उमड़ी हुई भीड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और यहां की प्रक्रिया भी आपको बताएंगे कि यहां क्या होता है। मजेदार बात यह है कि यहां पर दुकानों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। यहां के हर गांव वासी की तरफ से जो पत्रकारों ने जानकारी यहां से ली, मीडिया में जो प्रकाशित हुई, गांव वाले बहुत खुश हैं क्योंकि उनको यहां आ रहे श्रद्धालुओं की वजह से प्रतिदिन पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है। यहां पर दुकानों की जो कीमत चल रही है, रेंट जो चल रहा है, वो लाखों तक पहुंच गया है। लाखों रुपए प्रति माह के हिसाब से यहां रेंटेड दुकानें मिल रही हैं क्योंकि लोग जो चमत्कार के दर्शन करने आ रहे हैं वो बड़ी मात्रा में यहां से खरीद और फरोख्त भी कर रहे हैं। यहां का आम निवासी भी औसतन 500 से लेकर 1000 रुपए प्रतिदिन कमा ले रहा है। बागेश्वर धाम जाने के लिए और जानते हैं, जब बागेश्वर धाम जब लोग जाते हैं तो उनके बीच में सबसे बड़ा जो अचरज का विषय है वो यही है कि ये अंदर की बात, लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं। बागेश्वर धाम के अंदर जो कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके बचपन पर भी लोगों ने अब काफी रिसर्च और विषय निकाल लिए हैं। कहा जाता है कि यह परिवार के जिस माहौल में पले बड़े थे वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने आसपास के गांवों में कथावाचन का कार्य शुरू किया, राम कथा लोगों के साथ सुनाई और लोगों को अपने बात करने के कौशल से अपने पक्ष में किया, या फिर यह कहिए कि लोगों को अपने प्रति मोहित किया। लोग इनकी बातों में काफी बंधने लगे और ऐसे करते करते इन्होंने गांव में ही एक ऐसा स्थान चूज कर लिया जहां पर ये बैठने लगे। वहां एक शिवालय था, बागेश्वर धाम के नाम से वह जगह आज प्रसिद्ध है। इन्होंने यहां पर हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित करवाई है और यहीं पर इन्हीं हनुमान जी महाराज की कृपा से ये अपने चमत्कारों को करते हैं, ऐसा इनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। यहां पर प्रॉपर अर्जी लगाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया को हालांकि मैं इसलिए नहीं कि आप यहां कैसे जाएं ये समझाने के लिए लगाऊं, लेकिन यह बताने के लिए कि लोगों का विश्वास किस लेवल का है। इस विश्वास के चलते यहां जाने वाले लोगों के द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, यहां की डिमांड लिस्ट कितनी जबरदस्त है, उसको समझने के लिए शायद आप इस बात को एक बार समझें। बागेश्वर धाम में नारियल बांधकर लोग बालाजी महाराज के समक्ष अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी बोले तो रिक्वेस्ट फॉर्म लगाते हैं। ओम बागेश्वराय नाम का मंत्र जाप कर लाल कपड़े में मंदिर में नारियल बांधे जाते हैं। दिव्य दरबार का हिस्सा बनने के लिए धाम से पहले टोकन लेना पड़ता है। टोकन वाले को अपने पर्चे में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर जमा कराना होता है। दिव्य दरबार की तारीख पंडित धीरेंद्र शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है, मोबाइल से लोगों को सूचित किया जाता है, जहां धीरेंद्र शास्त्री के भक्त मन को पढ़कर समस्या और समाधान पर्ची पर लिखते हैं। इसके बाद बागेश्वर धाम की पेशी करना अनिवार्य होता है, यानी आपकी समस्या का समाधान हो गया, अब आपको धाम के अंदर चक्कर लगाकर अपनी बातें यहां पर हर बार देने आना होता है। यानी आपको कहा गया है कि मंदिर आपको आते रहना है तो आपको आते रहना है, इसी को पेशी कहा गया है। यह हाल ही का एक दृश्य है जनवरी 3 का, मंगलवार की पेशी के नाम से, जिसमें अपार जनमानस यहां पर मंदिर के बाहर पेशी लगाने के लिए आया हुआ है। यह इस गांव में उत्पन्न हुई भीड़ आप देख सकते हैं। जो लोग दूर दराज से यहां पर पहुंचे हैं, किस प्रकार से यहां मन्नतों का सिलसिला लग रहा है। बुंदेलखंड के कथावाचक बागेश्वर धाम के महाराज धीरू से लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बनने की जो कहानी मैंने आपको बताई, इसका शुरुआत होता है 1996 से, यानी इनका जन्म हुआ 1996 में। कहां हुआ? गढ़ा नामक गांव छतरपुर के अंदर, जिला छतरपुर के अंदर। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज है। इनके एक भाई और एक बहन है और ये अपने कथा की शुरुआत लोगों के बीच में बहुत ही साधारण तरीके से किए हैं। कहते हैं कि इनको विशेष शक्तियां 2016 के बाद प्राप्त हुई, जब इनके ऊपर इनके गुरु महाराज की कृपा हुई। इनके गुरु का नाम दादा गुरु था। ये जिस टेंपल में बैठते थे वहीं पर दादा गुरु ने इन्हें अपने द्वारा अपनी चमत्कारी शक्तियां सौंपी थी। दादा गुरु भी इसी प्रकार लोगों को देखकर उनके मन की बात जान लेते थे। आज यही काम बागेश्वर धाम भी कर रहे हैं। भागवत कथा का वाचन हो या राम कथा का वाचन हो, ये दूर दराज के क्षेत्रों में करने जाते हैं। तो उम्मीद है अब तक आप अगर नहीं भी जानते थे कि कौन है बागेश्वर धाम, कहां है, क्या करते हैं, कौन है पंडित धीरेंद्र शास्त्री, तो शायद
आपको एक बेसिक आइडिया इनका लग गया होगा। YouTube पर इस समय ये कब जबरदस्त तरीके से वायरल है, लोग इनकी चर्चाएं कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं वो विवाद जिसके चलते ये सुर्खियों में है, लेकिन उससे पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए आप ये तक जान लें कि इन्हें ब्रिटेन की संसद के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इन्हें ब्रिटेन की संसद के द्वारा 3 सम्मान दिए गए हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार गेट फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। ठीक है, यहां तक तो चर्चा सुन ली आपने कि ये हैं कौन। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि आप चर्चा में इन दिनों क्यों हैं। आप तो ऑलरेडी चर्चित हैं, तो चर्चा में क्यों हैं, तो इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के जो ये बागेश्वर धाम है, ये बागेश्वर जी जो हैं, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके ऊपर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने का आरोप लगा है। आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया, अब मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा इसी साल जनवरी के महीने में नागपुर के अंदर एक कथा का आयोजन किया गया जिसका नाम था श्री रामचरित्र चर्चा। कथा 9 दिन तक चलनी थी, लेकिन वह कथा 7 दिन के भीतर ही पूर्ण करके ये चले गए। 9 दिन की कथा को 7 दिन के भीतर पूर्ण करके चले जाने पर जो कहानी निकल कर आई, जो कि इनके ना चाहने वालों ने या फिर इनके खिलाफ जांच चाहने वालों ने निकाली, जो कि इस समय समाचार पत्रों में या समाचार मीडिया जगत में चल रही है, वो ये है कि एक संस्था के द्वारा जो कि अंधविश्वास को दूर करने का कार्य करती है, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, उस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा श्याम मानव नामक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के इस समय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि हमने नागपुर में जब कथा आयोजित हुई थी उस समय पंडित जी को चैलेंज दिया था कि वे 10 लोगों को जो हमारे द्वारा बताए गए हैं, उन 10 लोगों को उनका भविष्य बता दें या उनसे जुड़ी हुई जानकारी बता दें तो हम उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। और भी बहुत सारी बातें इनके द्वारा श्याम मानव के द्वारा कही गई। मैं इस विषय को और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मामला शुरू कहां से हुआ बस इतना जान लीजिए कि इनके द्वारा नागपुर में कथा का आयोजन था, जिसकी तस्वीरें बागेश्वर धाम ऑफिशियल के द्वारा साझा की गई। प्रतिदिन की तस्वीरें साझा की गई। बड़ी मात्रा में यहां पर हुजूम उमड़ा, हजारों की संख्या में लोग इन्हें जानने और सुनने पहुंचे। इवन इतनी भीड़ तक रही कि 10 जनवरी के दिन तो रात 2 बजे तक दरबार लगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्वयं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे और उन्होंने अपने द्वारा खुद ऑफिशियल ट्वीट करके कहा कि हम इनके साथ में प्रवचन में उपस्थित रहे और आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्होंने की उनकी तस्वीर भी यहां पर बाहर आई। यानी कि नागपुर के अंदर हो रहा यह कार्यक्रम काफी ज्यादा बड़े स्केल पर हुआ। इन्होंने अब मंच से इस प्रकार की मांग भी उठाई कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अपनी इस प्रकार की मांगों के कारण ये काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। तो फिर मामला क्या है? मामला यही है कि ये जब इस प्रकार का आयोजन कर रहे थे तो इस आयोजन की एक तिथि निर्धारित हुई थी। कहा जा रहा था कि 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक इनकी कथा का आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन के अंदर 9 दिवसीय कार्यक्रम में इनका दिव्य दरबार भी 2 दिन के लिए लगाया जाएगा। लेकिन इस मानव अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का कहना है कि हमने उन्हें चुनौती दी। चुनौती ये कि आप अगर वाकई में सही हैं तो हम ये हैं वो श्याम मानव जिनके द्वारा ये बात कही जा रही है। उन्होंने अब चूंकि मीडिया में, और ये श्याम मानव कौन है, ये कोई ऐसे ही उठकर आए हुए व्यक्ति नहीं है। ये इनके और इनकी जो ट्रस्ट के जो लोग हैं, यानी कि इनके जो संगठन के जो लोग हैं, वो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कानून लागू करवाने वाले लोगों में शामिल रहे हैं। इनकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा कानून बना। मैं उसके बारे में भी जिक्र आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यह जान लें कि इनका द्वारा दिया गया चैलेंज क्या था। इनके द्वारा चैलेंज यह दिया गया था कि आपके बीच के दिव्य दरबार के अंदर, अगर आपका दिव्य दरबार वाकई में सही है और आप कहते हो कि ये सब आप मन की बात जान लेते हैं और आप सच बता देते हैं, तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके लिए करना यह होगा कि आपको
मतलब जो तरीका इसमें बताया गया वो ये था कि आपके पास के कमरे में हम 10 चीजें रखेंगे, उन 10 चीजों को आपको पहचानना है, उन्हें 2 बार रिपीट करना है। 90% अगर आपकी बातें सही निकल गई तो हम 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भी वहां पर 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा, ताकि अगर आप हार जाते हैं तो 3 लाख रुपए हम ले लेंगे और आप जीत जाते हैं तो 30 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। यह चैलेंज इनके द्वारा दिया गया था। इस चैलेंज में जो सबसे बड़ी बात थी वो इनका कहना है, श्याम मानव जी का, कि इनके इस प्रकार के दावे के चलते जो ये हैं धीरेंद्र शास्त्री जो हैं, ये अपनी कथा को 9 दिन के स्थान पर 7 दिन में ही छोड़कर चले गए। यानी 2 दिन पूर्व ही ये अपनी कथा को समाप्त करके चले गए। इन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और इस वजह से मीडिया में यह बात उठने लगी कि क्या ये घबरा कर चले गए, क्या इन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया, और तमाम तरह की बातें मीडिया में आने लगी। तो जो विवाद इन दिनों निकल कर आया है वो ये है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया आरोप कि आपके द्वारा कोई चमत्कार नहीं दर्शाया जाता। अब आप पूछेंगे इस विषय के ऊपर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा, इनका प्रॉपर जवाब भी है, मैं अगेन नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाऊंगा कि संभव है, क्योंकि आप भी YouTube पर अवेलेबल हैं, संभव है कि इनकी वजह से कोई कॉपीराइट आए, फिर आप इस बात से भी चूक जाएं, फिर कट जाए, वीडियो प्राइवेट हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा वो हम लिखित में लाए हैं। इन्होंने कहा अपने द्वारा कि भाई देखिए, बात ऐसी है कि हमारे ऊपर यह लगाया गया कि हम 2 दिन पहले कथा छोड़कर चले गए। तो पहला जवाब, जब हम 7 दिन वहां थे तो आप लोग कहां थे? आप आकर के हमसे पहले 7 दिन में ही चर्चा कर लिए होते। 7 दिन में दिव्य दरबार भी लगा था, आप उस समय आ गए होते। नंबर दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपकी चुनौती स्वीकार नहीं की है, तो हम रायपुर में फिर से 2 दिवसीय वो लगा रहे हैं, मतलब दिव्य दरबार लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप वहां पर पधारें। आपका जो भी खर्चा होगा, आपके आने जाने का खर्चा भी हम उठाएंगे। आप वहां पर अपनी टीम को लेकर पहुंचे, आपके जो सवाल जवाब हैं उनका जवाब हम दे देंगे। हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिन बाबा की कृपा हम पर है, जो हनुमान जी महाराज की कृपा हम पर है, हम उससे जो संभव हो पाएगा आपके जवाब देंगे। आप वहां पहुंचिए, आपके आने जाने का खर्चा भी हम देंगे, क्योंकि इस दिव्य दरबार में हम कोई फीस नहीं वसूलते हैं। ऐसी स्थिति में रही बात 30 लाख रुपए हमको देने की, तो हम वो भी आपसे नहीं लेना चाहते। आप पधारिए और वहां जाकर हम आपकी बात बता देंगे। रही बात इसकी कि हम 2 दिन पहले क्यों चले गए, तो इसके पीछे का केवल तर्क इतना है कि हमारे गुरुजी का जन्मदिन था, तो हमने 2 दिन कार्यक्रम, 9 दिवसीय कार्यक्रम में से यहां पर 2 दिन कम किए और 2 दिन हमने रायपुर के कार्यक्रम में से कम किए, ताकि हम उस जन्म दिवस की तैयारियों को ढंग से कर सकें। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो आप आइए। तो यह तर्क भी इनके द्वारा दिया गया काफी तार्किक है। तो यह तो हो गया पूरा मामला और दोनों के पक्ष। अब सवाल बनता है कि भाई ये तस्वीरें हैं जो कि इस समय रायपुर के अंदर है। रात को 1 बजे जो भीड़ एकत्रित है, आप उसे देखकर इस दरबार का अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और यहां पर राज्यपाल जो सुश्री अनसुईया उइके हैं, वो तक इस दिव्य दरबार में पधारी हैं और इस दरबार में पधार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। अब सवाल बनता है कि कौन सा वो कानून है जिसके चलते ये जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है या श्याम मानव इतना चर्चा में आ गए। इसके पीछे का कारण है महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ एक कानून, जिसके चलते धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर शिकायत की गई। इस कहानी में आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जादू टोना विरोधी कायदा जन जागृति, इसके द्वारा इस प्रकार का पुलिस आयुक्त को दिया गया एक शिकायत पत्र है, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त को यह बात मेंशन की गई है कि महोदय, श्री धीरेंद्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश, यानी दिव्य दरबार के संस्था चमत्कारिक द्रव्य संबंधी जादू टोना विरोधी कानून अधिनियम 2013 वह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1950 के अनुसार गुनाह, अब ये थोड़ा महाराष्ट्र की भाषा लिखी है, ऐसी स्थिति में मैं जिन कानूनों का जिक्र है उन्हें अलग से बता देता हूं। इसमें लिखा गया है कि समिति ने 8 जनवरी और 10 जनवरी को पुलिस को शिकायत भी भेजी थी, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग की गई थी। और मांग करने के पीछे जो कानून था वो कानून था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, यानी औषधि और जादुई उपचार विज्ञापन अधिनियम 1954। यह संसद का ऐसा एक्ट है जो जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाओं
और इलाज के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है और ऐसे करने को एक संज्ञेय अपराध बनाता है, अर्थात गैर जमानती अपराध बनाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और अलग कानून है जिसके लिए 15-17 से सालों का संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों में तर्क वितर्क हुए, तब जाकर यह बिल बना और उस बिल का नाम था महाराष्ट्र मानव बलिदान एवं अन्य अमानवीय बुराई अघोरी प्रथा काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट। अंग्रेजी है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने इसे एक आपराधिक कानून माना है। साल 2003 में इसे एक्टिवेट किया गया। इसको लाने के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसका नाम नरेंद्र दाभोलकर था, जिसने अपने द्वारा जनजागृति चलाकर इस कानून को महाराष्ट्र सरकार से मिलवाया, जिसमें 2013 में टोना टोटका, मानव बलि, बीमारियों के इलाज को जादू के जरिए ठीक करने वाले ऐसे कोई भी काम थे उन्हें अपराध माना गया। हालांकि इस नरेंद्र दाभोलकर नामक व्यक्ति का बहुत विरोध हुआ और विरोध के लिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कानून में जो प्रावधान डाले गए थे उसमें कुछ क्लॉज ऐसे थे कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति को अलग अलग अपराधों के तहत आइडेंटिफाई करके कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक की सजा दिलवाने का प्रावधान था। साथ ही 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। बिल का विरोध शुरू हुआ, लोगों ने विरोध किया कि इस प्रकार से यह केवल लोगों की आस्था को चैलेंज करने का एक तरीका है, जिसके चलते नरेंद्र दाभोलकर इस व्यक्ति की हत्या हुई। ध्यान से सुन लीजिएगा। और जो आज मैं आपको अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की बात कर रहा हूं, यह नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा बनाई गई ही समिति थी। इन व्यक्ति की गोली से हत्या हुई। अभी तक किसी भी हत्या करने वाले को सजा प्राप्त नहीं हुई है। ये श्याम मानव नामक जो व्यक्ति हैं ये भी इसी संस्था से बिलोंग करते हैं। दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को बिल तैयार करने वाले प्रमुख प्रचारक नमन दाभोलकर सुबह टहलने निकले थे, वहीं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गए, बिल को पारित करने की मांग और बढ़ गई। हत्या के 4 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधेयक को अध्यादेश का रूप दिया और मंजूरी दी और अध्यादेश दिसंबर 2013 तक रहा। इसके बाद राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करके इस पर कानून बनाया गया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दाभोलकर के शूटरों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सजा अभी तक किसी को भी नहीं हुई है। अब जवाब है श्याम मानव क्या बोले। श्याम मानव ने कहा है कि वो रायपुर नहीं जाएंगे। इसके पीछे का उनका अपना तर्क हो सकता है। मैंने आपके साथ क्या किया, मैंने आपको आज के सेशन में यह बताया कि बागेश्वर धाम कौन है, धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, दाभोलकर कौन है, श्याम मानव कौन है, मतलब विवाद क्या है। मैंने आपको अपनी तरफ से एक भी पक्ष या विपक्ष अपनी राय का नहीं दिया। क्या सही क्या गलत यह आपका विवेक है, आपका विश्वास है। मैं आपके विश्वास को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि मैंने मसला केवल आपको यह बताने का किया था कि मामला क्या है। आपकी क्या राय है उसको बताने के लिए आप फ्री हैं, और राय बताने के लिए तरीका है हमारा कमेंट बॉक्स। जब सेशन पूर्ण हो जाए तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी बात जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी गुजारिश है, आपने इतना देर तक सेशन सुन लिया है, लगभग 24,000 साथी इस समय लाइव उपस्थित हैं। यदि आप एक छोटा सा कष्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बगल में रेड बटन दिया गया है जिसका कोई चार्ज नहीं लगता, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, तो इससे हमारा इस प्रकार के सेशंस को करने का मोटिवेशन, उत्साह और हिम्मत बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेशंस हम करें, हम आप तक सारी चीजें समझाने के लिए कम समय में ज्यादा अच्छा प्रयास करें, तो आप सेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है, आपने अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक का करने का भी कष्ट कर दें। अपने सभी साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है आप उसे जाकर अगर सुन सके तो जरूर सुनिएगा। बाबाज एंड पॉलिटिक्स के नाम से काफी इंटरेस्टिंग किताब है, हिंदी में अवेलेबल है। मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाकर आप उस किताब को सुन सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसे सुन पाएंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इस कंटेंट की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड है, और जीके बाय अंकित अवस्थी सर भी वेरीफाइड है, वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।